तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अभी जो सीबीओ यानी कि सर्कल बेस्ड ऑफिसर, इसका जो नोटिफिकेशन आया है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ की एक जो पोस्ट होती है, आखिरकार दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें जानने वाले हैं कि आखिरकार इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसमें एज का क्राइटेरिया क्या रहता है, इसमें सैलरी का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें वर्क क्या करना होता है और ट्रांसफर की क्या पॉलिसी होती है। तो इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो पीओ की पोस्ट होती है वो वर्सेस सीबीओ यानी कि सर्कल बेस्ड ऑफिसर, इसकी जो पोस्ट होती है आखिरकार दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो रिसेंटली ही अभी जो है वो सीबीओ का नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने निकाला और अच्छी खासी पोस्ट है। मतलब आप लोग अगर देखें तो 2964 इतनी पोस्ट निकाली गई है यहाँ पर नेशन वाइज। ऑनलाइन होगा 9 तारीख से, यानी कि आज से इसका फॉर्म भरना शुरू हो गया है, 29 मई तक भरा जाएगा। और इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा गया है ना, वो मांगा गया है, एक सेकंड ना, नया देखो चेंज कर दो। देखो इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो 2 साल का मांगा गया है। इसमें क्या क्या होगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, ऑनलाइन एक टेस्ट होगा, साथ में डिस्क्रिप्टिव होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर एलपीटी होगा। एलपीटी मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इतना सब कुछ। और सैलरी वाओ, अच्छी है सैलरी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, कि आखिरकार एसबीआई पीओ और एसबीआई का सीबीओ दोनों में फर्क क्या होता है। देखो काफी सारे फर्क होते हैं और काफी सारी चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज ये होती है कि देखो ये जो है ना, ये एक फ्रेशर्स के लिए जॉब है, ये एक फ्रेशर्स के लिए जॉब है। और ये जो है वो एक्सपीरियंस वालों के लिए जॉब है। मतलब अगर आपको सीबीओ में आपको फॉर्म डालना है तो आपको कम से कम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसका? अगर आप किसी भी बैंक में इस समय पर अगर काम कर रहे हैं, वो प्राइवेट बैंक भी हो सकती है और वो गवर्नमेंट बैंक भी हो सकती है, और आप अब दोबारा से मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि आप ऑफिसर में जाना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर सीबीओ का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं, मतलब आपको अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है, आप लोग जस्ट ग्रेजुएट हैं, ठीक है, जस्ट ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो आप लोग एसबीआई पीओ के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए भी आप लोग ग्रेजुएशन ही जरूरी चाहिए, लेकिन इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। देखो मेजर मोटा मोटी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देखो एलिजिबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो देखो एसबीआई, ओके सॉरी 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 सॉरी, ये थोड़ा स्विच हो गया, ये वाला इधर है और ये वाला इधर है। ठीक है, मतलब एसबीआई पीओ के लिए ये क्राइटेरिया है और एसबीआई सीबीओ के लिए ये क्राइटेरिया है। मैंने आपको बताया कि मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ऑफ एन ऑफिसर इन एन एनी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। वो प्राइवेट भी हो सकती है, वो सरकारी भी हो सकती है, और एनी रीजनल रूरल बैंक यानी कि ग्रामीण बैंक में भी आप हो सकते हैं, इन दोनों में से किसी में भी। और अगर हम बात करें एसबीआई पीओ के लिए, तो देखो कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट जो 21 से 30 साल के बीच में है, एज रिलैक्सेशन के बाद की बात है, ठीक है ना, अगर इतना है तो वो एसबीआई पीओ के लिए एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकता है। अब देखो बात करते हैं हम लोग जॉब पोस्टिंग और ट्रांसफर्स के बारे में, आखिरकार क्या क्या रहते हैं। देखो एसबीआई पीओ के बारे में बात करें तो इसका जो ट्रांसफर है ना, वो कैन बी एनीवेयर इन द इंडिया, कहीं भी हो सकता है भारत में कहीं भी हो सकता है। एक छोटा सा एक लैंग्वेज वाली बात रहती है कि आखिरकार लैंग्वेज को थोड़ा सा प्रेफरेंस दी जाती है कि आपको वो लैंग्वेज आती है या नहीं आती है, लेकिन उसके अलावा आपका पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ये पैन इंडिया जॉब है, यानी कि अक्रॉस इंडिया इसमें ट्रांसफर होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एसबीआई में सीबीओ, देखो सीबीओ की जो फुल फॉर्म होती है ना, वो होती है सर्कल बेस्ड ऑफिसर। तो इससे आपको पता चलता है कि ये जो जॉब है ना, वो एक सर्कल से रिलेटेड है। मतलब सर्कल इन द सेंस कि जैसे अगर हम बात करते हैं कि आप लोगों ने अभी, अगर देखो मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। देखो अगर आप लोगों ने एसबीआई के क्लर्क का फॉर्म भरा था, एसबीआई के अगर आप लोगों ने क्लर्क का फॉर्म भरा है ना, तो उसमें भी आप लोगों को सर्कल पूछा जाता है कि आप लोग किस सर्कल से अप्लाई कर रहे हैं। मतलब यूपी में एक मान लो एक लखनऊ का सर्कल है, ठीक है, लखनऊ का सर्कल है तो आप यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। एमपी में एक सर्कल है, आप वहां से अप्लाई कर रहे हैं। उत्तराखंड में कोई सर्कल है तो वहां से अप्लाई कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से एक सर्कल होता है एक स्टेट बाउंड्रीज में, वहां से आप अप्लाई करते हैं। तो आप लोग मतलब जब तक आप जॉब करेंगे उस एक तरीके से कह सकते हो कि पोस्ट पर, अगर मैं आप लोगों को बात करूं कि अगर आप क्लर्क रहेंगे जिंदगी भर, तो आप उसी सर्कल में जॉब करते रहेंगे अनटिल और अनलेस, जब तक आप अपना प्रमोशन लेके आप पीओ कैडर में नहीं आ जाते, तब तक आप लोग उसी सर्कल में जॉब करते रहेंगे। और इसी तरीके से अगर आप लोग सीबीओ यानी कि सर्कल बेस्ड ऑफिसर बनते हैं, तो आप लोग उसी सर्कल में जॉब करते रहेंगे। कब तक? मिनिमम आप लोगों को 12 साल जॉब करनी है, तब जाके उसके बाद आप लोग अगर, या फिर स्केल 4 में अगर आप लोग पहुंच जाते हैं, तो वहां से फिर आप लोगों का कैडर चेंज, यानी कि आप लोगों का जो सर्कल है, वो सर्कल के बाहर भी आप लोग ट्रांसफर ले सकते हैं। क्लियर है? देखो ये सब में, लेकिन इसमें क्या है कि आपको पोस्टेड विद इन अ स्पेसिफिक सर्कल ओनली, आप लोग उसी सर्कल में पोस्टेड रहोगे, लिमिटेड टू द सर्कल, आप लोग उसी सर्कल में रहोगे, उस सर्कल से आप बाहर पोस्टिंग नहीं ले सकते हो। जैसे अगर आप लोगों का लखनऊ सर्कल में हो गया, जो कि यूपी में आता है,
तो अगर आप लोग उसमें हो गया तो आप लोग यहीं पर यूपी में ही जॉब करते रहेंगे जब तक कि आपको करते करते या तो 12 साल नहीं हो जाते या फिर आप लोग स्केल 4 के ऑफिसर नहीं बन जाते हो। जो भी आपका पहले हो जाएगा उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, मतलब उसके बाद आप लोगों को चांस मिलता है कि आप लोग अपना सर्कल चेंज कर सकते हो। जैसे यूपी से आप एमपी जा सकते हो, महाराष्ट्र जा सकते हो या कहीं और जा सकते हो, उससे पहले आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन एसबीआई पीओ में फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर्स होते रहते हैं आप लोगों के, मतलब हो सकता है आप लोगों को यूपी दे दिया जाए, यूपी के बाद एमपी दे दिया जाए, एमपी के बाद राजस्थान दे दिया जाए, राजस्थान के बाद कहीं और स्टेट दे दिया जाए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, ये एक स्पेसिफिक टारगेटेड जॉब है। ठीक है। सैलरी और बेनिफिट्स के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, अब ऐसा होता है ना, देखो जैसे अगर मैं बात करूं यूपी में एक एसबीआई पीओ की जो सैलरी है और महाराष्ट्र में जो एसबीआई पीओ की सैलरी है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, सिटी वाइज स्टेट वाइज इस तरीके से पर्क्स वगैरह वो थोड़े से अलग हो जाते हैं, इसीलिए इनकी सैलरीज में फर्क आ जाता है। लेकिन अगर आप लोग हमेशा यूपी में रहेंगे तो आपकी सैलरी सेम रहेगी, क्योंकि आपकी सैलरी सेम रहेगी। देखो रूरल रूरल एरिया और थोड़ा मतलब शहरी एरिया का थोड़ा फर्क पड़ सकता है, लेकिन बाकी सब सेम रहेगा। तो इसीलिए देखो दोनों की जो सैलरी है ना, बेसिक पे जितना है वो सब दोनों का सेम है। लेकिन पीओ जो आप लोग अगर बनेंगे तो उसके पास बेटर एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, एक्सपोजर का भी, ड्यू टू फास्टर ग्रोथ है, ऑल इंडिया पोस्टिंग होंगी तो आपकी फास्टर ग्रोथ भी है। और यहाँ से आप लोग को मतलब क्या है ना, देखो एसबीआई पीओ में प्रमोशंस भी फ्रिक्वेंटली होते हैं, लेकिन सीबीओ में इतना फ्रिक्वेंटली प्रमोशंस नहीं होते हैं। अगर हम बात करें देखो इनका वर्क प्रोफाइल, देखो इससे पहले ना एक छोटा सवाल आप लोगों के दिमाग में भी आ रहा हो कि आखिरकार देखो एसबीआई पीओ और एसबीआई सीओ दोनों का लगभग लगभग काम सेम है। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो अगर मैं बात करूँ इसके रोल के बारे में तो देखो रोल जो है ना इसका एसबीआई पीओ का एंट्री लेवल का ऑफिसर्स का जॉब है, और सीबीओ में होता है लेटरल एंट्री का। अभी लेटरल एंट्री क्या होती है ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो लेटरल एंट्री मतलब होता है कि ये भी एक ऑफिसर है और ये भी एक ऑफिसर है, इसलिए पीओ भी ऑफिसर है और सीबीओ भी ऑफिसर है, लेकिन ये डायरेक्ट ऑफिसर भर्ती हुआ है, मतलब ये पहले से एक्सपीरियंस होल्डर है और इसको डायरेक्ट भर्ती किया गया तो उसको लेटरल एंट्री बोला जाता है। लेकिन ये एंट्री लेवल से भर्ती हुआ, मतलब इसे बेसिक से सारी चीज़ सिखानी पड़ेंगी, बल्कि ये जो है ना ये पर्सन जो सीबीओ बनेगा इसको पहले से सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि इसको 2 साल का एक्सपीरियंस है ऑलरेडी ऑफिसर का, तो इसको बहुत सारी चीज़ें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेंगी, ये डायरेक्ट जाके काम करना शुरू कर देगा। देखो इसको ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी सब चीज़ों के बारे में, लेकिन इसको डायरेक्ट मतलब इमीडिएटली ये ऑपरेशन करने लगेगा। देखो अगर इसमें क्या है कि देखो ये जो है ना वो कस्टमर के मतलब जो कस्टमर से ज़्यादा डीलिंग होगी वो सारी चीज़ें होंगी, और ये जो है ना ये भी करेगा, लेकिन ये ब्रांचेस रिलेशन वगैरह ये ऑपरेशंस वगैरह इन सारी चीज़ों को हैंडल करेंगे। ठीक है, इनके हाथ में थोड़ी सी पावर्स कम रही जाएंगी, लोन एप्लीकेशंस वगैरह को देखेंगे, ये सैंक्शंस वगैरह करने का काम देखेंगे। ठीक है, ये अभी सीखेंगे, सपोर्ट वगैरह देंगे, ये मैनेज करेंगे। ठीक है, लिमिटेड इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में इनको बहुत कम पावर्स दी जाएंगी, लेकिन इनके पास शुरुआत से ही पावर दे दी जाएंगी। देखो क्लियरली देखो सिंपल सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताऊं कि आखिरकार दोनों का वर्क प्रोफाइल सेम है, दोनों को वर्क लगभग लगभग सेम करना है। तो आखिरकार दो पोस्ट की जरूरत क्या है, देखो एसबीआई की जो पीओ की जो पोस्ट है ना वो आपकी पैन इंडिया लेवल जॉब है, लेकिन सीबीओ की जो जॉब है वो सिर्फ और सिर्फ सर्कल बेस्ड जॉब है। सर्कल बेस्ड इन द सेंस कि जैसे मान लो सिर्फ और सिर्फ मान सकते हैं कि अगर हम कहें कि यूपी के जो सर्कल है ना उसमें पीओ की पोस्ट की मतलब रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसके लिए क्या आप पूरे के पूरे मतलब पीओ का एक एग्जाम कंडक्ट करा देंगे, तो नहीं, तो उसके लिए सीबीओ कराया जाता है, जिससे कि क्या है कि कुछ सर्कल्स में अगर थोड़े मोड़े जरूरत है तो आप यहाँ से भर्ती कर सकते हैं। और साथ ही साथ देखो कई बार होता क्या है ना कि जो सर्कल बेस्ड जॉब है ना यहाँ पर काफी सारे लोग आ जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम ऑफिसर तो रहें लेकिन एक ही सर्कल में रहें। देखो अगर आप लोग एसबीआई पीओ ज्वाइन करते हो तो आपको सर्कल चेंज होगा ही होगा, आपका कोई पहली बात तो कोई सर्कल नहीं होता, पैन इंडिया पोस्टिंग रहती है, आपके हर फ्रिक्वेंटली टाइम में ट्रांसफर्स होते रहते हैं। लेकिन अगर आप सीबीओ बनते हो तो आपका एक ही सर्कल में आपको रहना पड़ेगा एज अ ऑफिसर, लेकिन अगर आप एसबीआई पीओ बनते हो तो एक ही सर्कल में या एक ही जगह पर आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकते हो। क्लियर है आप लोगों का? ठीक है, तो ये सारे इसमें वर्क प्रोफाइल आते हैं। बेसिकली देखो बेसिकली स्टार्टिंग में क्या होता है ना, देखो स्टार्टिंग में अगर मैं आपको यहाँ पेज है हाँ देखो अगर मैं बात करूँ देखो सीबीओ में स्टार्टिंग में सीबीओ में क्या होता है डायरेक्ट इनको पावर्स दे दी जाती है, मतलब लगभग लगभग इनकी 6 महीने की एक छोटी सी ट्रेनिंग होती है, और बल्कि 6 महीने भी नहीं उससे पहले ही खत्म हो जाती है इनकी। और इसको इनको काफी सारी चीजों का चार्ज दे दिया जाता है कि मतलब आपको ये करना है ये करना है ये करना, मतलब ये ऑफिसर्स का काम करने लगते हैं। जो आप लोग एसबीआई में अगर आप लोग एसबीआई में पीओ बन के जाते हो ना, 2 साल का प्रोविजन पीरियड खत्म करने के बाद जो आपको चार्ज मिलता है आप बनते हो स्केल 1 ऑफिसर, जिसे असिस्टेंट मैनेजर भी बोला जाता है। तो जब आप स्केल 1 ऑफिसर 2 साल के बाद बन जाते हो, जब आप लोगों को ये चार्ज मिलता है वो इनको तुरंत ज्वाइन करने के थोड़े दिन बाद ही दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इनको पहले से ही बैंक में ऑफिसर का 2 साल का एक्सपीरियंस होता है।
क्लियर है। तो स्टार्टिंग में आप लोगों को लग सकता है कि इसकी जॉब ज़्यादा बेहतर है, मतलब इनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है और इनको बहुत ज़्यादा पावर्स मिल रही हैं और आपको नहीं मिल रही हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म में आपकी ही जॉब बढ़िया है, एसबीआई पीओ ही बढ़िया है। इनको बाद में जाके बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, इनकी सैलरी भी ज़्यादा हो जाती है और ये प्रमोशंस भी इसमें फास्ट होते हैं। लेटरल एंट्री का एक नुकसान ये होता है कि इसमें प्रमोशन थोड़े लेट होते हैं, क्योंकि देखो अगर आप लोग एक ही सर्कल में बने रहोगे तो बहुत ज़्यादा आपको प्रमोशन होने के चांस नहीं है, क्योंकि अगर आपके प्रमोशन होंगे तो आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। क्लियर है। अगर हम बात करें देखो बाकी सारी चीज़ों की, प्रमोशंस के बारे में बात करें तो देखो एसबीआई पीओ में फास्ट प्रमोशंस होते हैं और इसमें जो होते हैं सीबीओ में स्लो होते हैं। क्लियर। एग्जाम पैटर्न की बात करें एसबीआई पीओ अगर आपको बनना है तो प्रीलिम्स आएगा, है बहुत बढ़िया लेवल का प्रीलिम्स आता है इसका। ठीक है, मतलब आप लोग मान सकते हो कि 50 से 60% इसकी कट ऑफ जाती है मात्र। मेंस में अगर हम बात करें तो मेंस बहुत ही अच्छे लेवल का आता है, मतलब बैंक एग्जाम्स में सबसे अच्छा मेंस इसी का आता है। फिर ग्रुप एक्सरसाइज होगी, फिर इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी, नॉर्मलाइजेशन होगा, दुनिया भर की चीज़ें होंगी, तब जाके आप लोग एसबीआई पीओ बन सकते हैं। सीबीओ बनने के लिए आप लोग का एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, इंटरव्यू होगा और अगर आप जहाँ से भी भर रहे हैं जिस भी सर्कल से, अगर आपको वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज नहीं आती है तो आपका एलपीटी भी होगा, यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। और अगर आपने 10th-12th में वो लैंग्वेज पढ़ रखी है, मतलब आपके मार्कशीट में है, तो आपका वो नहीं होगा। क्लियर है। तो देखो ये सारी चीजें थी जो मैंने आप लोगों को बता दी, जो आप लोगों को मेजर जो डिफरेंस थे ना एसबीआई पीओ में वर्सेस एसबीआई सीबीओ में। ठीक है। तो अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप लोग सीबीओ भर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग एसबीआई पीओ भरिएगा अगली, मतलब जो अभी आएगा इस साल। क्लियर है। अगर इसके अलावा आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, आई विल आंसर यू। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।